आज हम राजस्थान हिस्ट्री में गुर्जर प्रतिहार और चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। पहला है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन चंद्रवरदायी ने अपने ग्रंथ पृथ्वी रासों में किया था। इसके अनुसार वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत सिरोही पर यज्ञ कुंड की ज्वालाओं से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति की, जो निम्न से है। पहली गुर्जर प्रतिहार, दूसरी परमार, तीसरी सोलंकी। सोलंकी क्या है? चालुक्य। और चौथी है चौहान या चहमान। मोहनोत, नैन्सी, सूरीमन मिशन तथा जोधराज हमीर राजू ने इस मत का समर्थन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने अप्रत्यक्ष रूप से इस मत का समर्थन किया। और प्रत्यक्ष रूप ने किसने किया था? शकों से सीथियन से उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन किया था। किसने? टोड ने, विदेशियों की उत्पत्ति के सिद्धांत में। और अलेक्जेंडर कनिंगम ने किसका बताया था? कुषाण। फिर थर्ड है विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने बताया था हूनों से। स्टेनफोनो ने हून से। KUR कैनेडी ईरानी मूल से। ईश्वरी प्रसाद विदेशी उत्पत्ति का समर्थन। भंडारकर विदेशी ब्राह्मण की संतान। ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत में गुइल वंश की उत्पत्ति निम्नलिखित स्रोतों में ब्राह्मणों से मानी गई है। पहला तो कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया में नागर ब्राह्मणों से। रणछोड़ भट्ट टैलंग द्वारा लिखित राज प्रशस्ति में। आधुनिक इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा में डॉक्टर भंडारकर ने। और चौहान वंश बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गौड़ी ब्राह्मण की संतान बताया गया है। इस शिलालेख की रचना 1170 में सोमेश्वर चौहान के समय गुणभद्र द्वारा की गई। इस अभिलेख का उत्कीर्णन गोविंद चंद्र है। गुर्जर प्रतिहार घटियाला शिलालेख 861 में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी सिद्धांत चारण और भाट जाति द्वारा इस मत को लोकप्रिय बनाया गया। निम्नलिखित स्रोतों में इस मत का समर्थन किया गया है। अग्निपुराण, नैनचंद सूरी द्वारा लिखित हमीर महाकाव्य, हर्षनाथ अभिलेख। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर जगदीश गहलोत और दशरथ शर्मा ने इस मत का समर्थन किया। किसका? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सिद्धांत का। मिश्रित जाति से उत्पत्ति सिद्धांत। इस मत के प्रमुख प्रतिपादक विशुद्धिनंद पाठक और DP चट्टोपाध्याय। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, ये किसने बताया? ब्रजदुलाल उपाध्याय। उपज उपाध्याय है ना। प्राचीन आर्यों में चिंता मनक विनायक वैद्य, CV वैद्य। GH ओझा। और बुक कौन सी थी? राजपूतों का इतिहास। समर्थक थे V कनकर, डॉक्टर पूसालकर, रामचंद्रन, लक्ष्मण स्वरूप। फिर है गुर्जर प्रतिहार वंश। RC मजूमदार के अनुसार 6वीं शताब्दी ईस्वी से 11वीं ईस्वी तक प्रतिहारों ने ब्राह्मण आक्रमणों से भारत की रक्षा की। मजूमदार के अनुसार इस वंश के शासक स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। लक्ष्मण ने वनवास के समय राम के प्रतिहार के रूप में कार्य किया, अतः इनको भी प्रतिहार कहा गया। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजस्थान का इतिहास गुर्जरता क्षेत्र में निवास होने के कारण इन्हें गुर्जर कहा गया। प्रतिहार वंश का प्रथम अभिलेख साक्ष्य ऐहोल प्रशस्ति से मिलता है। इसकी रचना रतिकीर्ति संस्कृत भाषा चंपू शैली में की गई है। इस अभिलेख में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध का उल्लेख हुआ, जिसमें पुलकेशिन की विजय हुई। इस अभिलेख कर्नाटक के ऐहोल नगर से प्राप्त हुआ, जिसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। अरब यात्रियों द्वारा गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा गया। अल मसूदी ने प्रतिहार को अल गुर्जर तथा प्रतिहार शासकों को बोरा कहा। कैनेडी ने प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया। मोहम्मद नैन्सी ने इस वंश की 26 A से Z तक कितने वर्ण होते हैं? 26। तो वैसे याद रख सकते हैं कि कितनी 26 शाखाओं का उल्लेख किया। 4 महत्वपूर्ण शाखाएं थी। कौन सी? मंडोर, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज। ऐसे याद रख सकते हैं कि राजस्थान का मैप है तो मंडोर, फिर इधर भीनमाल, उज्जैन, फिर कन्नौज। सबसे पहले मंडोर शाखा, ये प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है। इसका नाम मांडल्यपुर मिलता है। प्रमुख शासक पहला है रज्जिल 560 ईस्वी। यह प्रतिहार शासकों की मंडोर शाखा का संस्थापक था। इसका उल्लेख घटियाला शिलालेख में मिलता है। इस अभिलेख में प्रतिहार शासकों की वंशावली आरंभ होती है। इसके अनुसार प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था, जिसके 2 रानी ब्राह्मण और क्षत्रिय रानी थी। हरिश्चंद्र की क्षत्रिय रानी के भद्रा के 4 पुत्र थे, भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दह।
हरीश्वर ने प्रतिहार वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, गूढ़ पुरुष भी कहा गया है। विद्वान होने के कारण हरीशचंद्र को रोहिलद्दी भी कहा गया है। रज्जिल के राजपुरोहित नरहरि ने राजा की उपाधि दी। रज्जिल राजा किसने? नरहरि ने। रज्जिल ने रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। फिर आता है नरभट्ट। नरभट्ट ने मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। उपाधि पीला पन्नी, गो और ब्राह्मण का रक्षक। चीनी यात्री हीन स्वांग ने अपने ग्रंथ सियूकी में पेलो पेली, जिसका अर्थ है साहसिक कार्य करने वाला। नागभट्ट मंडोर के स्थान पर मेड़ंतपुर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। किसने? नागभट्ट ने। फिर शिलूक लोदरवा के राजा देवराय भाटी को पराजित किया। सिद्धेश्वर महामंदिर का निर्माण कराया मंडोर में। किसने? शिलूक ने। जोट प्रतिहार, यह वीणा वादक था। गंगा में जीवित ही जल समाधि ली। कक व्याकरण और क ऐसे याद रख सकते हैं। पहला वर्ण होता है ना, तो व्याकरण ज्योतिष का ज्ञाता। त्रिपर्षीय संघर्ष में भीनमाल के प्रतिहार शासक वत्सराज की सहायता की थी। इसने पूर्वी भारत की गौड़ जनजाति को पराजित किया। फिर बाउक मंडोर के विष्णु मंदिर पर अभिलेख अंकित करवाया। कक्कुक कै और बीच में कु। इसी के काल में घटियाला अभिलेख 861 ईस्वी की रचना की गई। उदयोत्तन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवलयमाला में इससे प्रतिहार वंश का कर्ण किसने? कक्कुक कहा है। यशोवर्धन सर्वाधिक लोक कल्याण के कार्य करने वाले प्रतिहार शासक। गो सेवा समिति की स्थापना। और इंदा प्रतिहार 1396, इसने अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा राठौर से किया और मंडोर दहेज में दिया। किसने? इंदा। दा यानी दान में दिया, तो इंदा से दान में दे दिया मंडोर, याद रख सकते हैं। इस प्रकार इंदा प्रतिहार मंडोर के प्रतिहार का अंतिम शासक था। फिर आती है भीनमाल शाखा। हीनसांग ने भीलमाल की यात्रा की। अपने ग्रंथ सियूकी में भीनमाल को पीलो भोलो, भीनमाल में भय है तो भोलो, प्रतिहार राज्य को कुचेलो कहा। भीनमाल को कवि माघ की जन्म स्थली माना जाता है। कवि माघ ने शिशुपाल वध की रचना की थी। गुप्तकालीन वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने भीनमाल का निवासी था। 2 ग्रंथों की रचना की, ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खाद्य। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांतिका, खंड खाद्य। ब्रह्म सिद्धांतिका में गुरुत्वाकर्षण बल पर सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और भीनमाल शासक थे प्रमुख नागभट्ट प्रथम 730 से 760 ईस्वी। नागभट्ट अभिलेख में इसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है। घटियाला अभिलेख में। नागभट्ट की अन्य उपमाएं। राम का प्रतिहार, नारायण का प्रतीक, इंद्र के दम का नाशक, नागावलोक, यह प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक था। और मंडोर का कौन था? रज्जिल। इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता था। 2 राजधानी थी, भीनमाल और उज्जैन। ऐहोल अभिलेख के अनुसार यह प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक तो कौन है? हरिश्चंद्र। और वास्तविक में कौन आ जाता है? नागभट्ट। नागभट्ट ने निम्नलिखित वंशों के शासकों को अपने अधीन बनाया। किसको? चौहानों को और गुहिल वंश को। चालुक्य, परमार, चंदेल, मतलब 5-6 सारे है ना, इनको अपने अधीन कर लिया। जिसका मतलब क्या हुआ? वास्तविक संस्थापक। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया तथा हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया। किससे पराजित हुआ? राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग से। इस यज्ञ के समय नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल का कार्य करने हेतु विवश किया। राष्ट्रकूटों के सज्जन ताम्रपत्र में यह जानकारी प्राप्त होती है। अरबी लेखक अल बिलादुरी के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारी जुनैद को पराजित किया तथा उसे भड़ोच बंदरगाह छीन लिया। फिर आता है कुक्कुक। अभी तो कौन था? कक्कुक था पहले, जिसमें ना घटियाला अभिलेख बना था जिसके काल में। और ये कौन सा है? कुक्कुक। ये नागभट्ट प्रथम के भाई तेजवर्धन का पुत्र था। मंडोर में विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया, जो राजस्थान में दूसरा सबसे प्राचीन विष्णु स्तंभ माना जाता है। सबसे फर्स्ट है बयाना दुर्ग में, गुप्तकालीन है जो देवराज, यह उज्जैन का शासक था। इसकी रानी भूमिका देवी का पुत्र वत्सास था। फिर आता है वत्सराज 783 से 95। इसकी उपाधि किसकी थी? कौन कौन सी थी? जय वरा है वत्सराज, ऐसे याद रख सकते हो। और एक है रणहस्तिन युद्ध का हाथी।
वत्सराज, एक तो वत्सराज से वराह, जय वराह और रहस्यन। वली प्रबंध लेख में हमें काल में प्रचलित 3 प्रथाओं की जानकारी मिलती है, सती प्रथा, नियोगी प्रथा और देवदासी प्रथा, जिनसे ने हरिवंश पुराण की रचना की। दरबारी साहित्यकार उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला की रचना की। मरुभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख। ओसिया में महावीर जैन मंदिर का निर्माण कराया किसने? वत्सराज ने। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, और अभी आएगा प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक इसको नागभट्ट को, और गुर्जर प्रतिहार में कौन आ गया? वत्सराज। कन्नौज पर हथियार को लेकर पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंशों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का आरंभ वत्सराज द्वारा किया गया। वत्सराज ने कन्नौज के आयुध वंश के राजकुमार इंदा युद्ध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। वत्सराज ने मुंगेर के युद्ध में पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित किया, परंतु लौटते समय राष्ट्रकूट शासक ध्रुवपृष्ठ से पराजित हुआ। थार के मरुस्थल में शरण ली। फिर आता है नागभट्ट द्वितीय, 795 से 833। ग्वालियर अभिलेख में इसे कर्ण की उपाधि दी है, नागभट्ट द्वितीय को। और अभिलेख ग्वालियर, नागभट्ट सेकंड ने चक्रा युद्ध को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया तथा परम भट्टारक महाराज की उपाधि धारण की। ये उपाधि धारण करने वाले परमेश्वर वाला प्रथम प्रतिहार शासक। इसके गुवक फर्स्ट को कन्नौज का प्रशासक नियुक्त किया। गंगा जल में समाधि ली नागभट्ट द्वितीय ने। फिर आता है रामभद्र, 833-36। कमजोर शासक था। इसके समय कन्नौज पर पाल वंश के राजा देवपाल का अधिकार था। इसके पुत्र मिहिर भोज ने ही इसकी हत्या की। किसकी? रामभद्र की। मिहिर भोज 836 से 85। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था कौन? मिहिर भोज। इसे प्रतिहारों में क्या कहते हैं? पितृहंता। और ये कुछ पितृहंता दिए हुए हैं। मिहिर भोज का अर्थ सूर्य का प्रतीक। मिहिर भोज की उपमाएं ग्वालियर में आदि वराह है, और जय वराह किसकी थी? वत्सराज। और आदि वराह है मिहिर भोज की। दौलतपुर में प्रभास पाटन, वग्रमा यूपी, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला मदादी वराह है। कन्नौज पर मिहिर भोज ने अंतिम रूप से विजय प्राप्त की तथा कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाया। नागभट्ट टू ने कन्नौज को प्रथम बार प्रतिहारों की राजधानी बनाया था, परंतु वह अस्थायी सिद्ध हुई थी। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान ने भारत की यात्रा की। सुलेमान कौन से में? मिहिर भोज को अरबों का शत्रु, इस्लाम की दीवार, भारत का काफिरों का देश कहा। किसने? सुलेमान ने। मालवों को पराजित कर मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। प्रतिहार वंश का शक्तिशाली शासक माना जाता है। महिपाल वन्य के समय भारत आने वाले अरब यात्री अल मसूदी ने मिहिर भोज की सैनिक शक्ति का उल्लेख किया है। किसने? अल मसूदी। अल मसूदी कब आया था? महिपाल के समय। और मिहिर भोज की सही में आया था सुलेमान। फिर आता है महेंद्रपाल, 885 से 910। राजशेखर ने इसे रघुपल चूड़ामणि की उपाधि दी। राजशेखर इसका दरबारी साहित्यकार था। राजशेखर महेंद्रपाल, इसने निर्भय नरेश की उपाधि धारण की। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, विद्रसाल भंजी का हर विलास। किसकी है? राजशेखर की। और किसके दरबार में था? महेंद्रपाल और महिपाल के में भी था ये, है ना। फिर आता है राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी के आग्रह पर कपूर मंजरी की रचना की। महिपाल 912 से 43। विनायक पाल हरबाल, दरबारी साहित्यकार। राजशेखर ने रघुकुल मुक्तामणि और चूड़ामणि तो किसको कहा था? महेंद्रपाल को। और महिपाल को मुक्तामणि की उपाधि प्रदान की। इसके समय अल मसूदी भारत की यात्रा पर आया। इसने MP 1 को, मतलब महिपाल फर्स्ट को, उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक कहा। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने महिपाल प्रथम को पराजित किया। विजयपाल, इसी के काल में अधिकांश सामंत स्वतंत्र हुए। गुहिल वंश के शासक भी इसी काल में स्वतंत्र हुए। राज्यपाल, इसके समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। यह बिना युद्ध किए ही कन्नौज छोड़कर भाग गया। अतः इसकी इस कायरता को दंड देने हेतु चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या की। यशपाल, चंद्रदेव गहड़वाल ने इसे पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया। किसको? यशपाल को। और कन्नौज के गहड़वाल वंश की स्थापना की। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल। महामारु शैली, पंचायतन शैली।
गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा निर्मित मंदिर। प्रतिहार कालीन प्रमुख मंदिर थे वराह मंदिर, आहड़ महादेव मंदिर, अलवर महावीर मंदिर, ओसिया हर्षद माता मंदिर, आभानेरी, दूसा। इसके बाद हम चौहान वंश का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।